हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। आइए पहले समझते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है। हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स, वो इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टिल इन्फिनिटी, ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। अब हमसे बोला जा रहा है इवन नेचुरल नंबर्स, तो सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर होता है 2। 2 के बाद अगला नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है 4, 2 4 6, इस तरह से, यानी 2 के मल्टीपल्स। लेकिन हमसे बात की जा रही है फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स की, तो एन की वैल्यू हम यूजर से इनपुट करा लेंगे। एन की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो इसका मतलब है 2 4 6 8 10। एन का मतलब 5, तो 5 का मतलब ये नहीं है कि मुझे 5 से छोटे इवन नंबर्स चाहिए, बल्कि इसका मतलब है टोटल नंबर्स मुझे 5 चाहिए। तो इस तरीके से ये 5 नंबर्स हैं और हमें इनका निकालना है सम। तो अगर n की वैल्यू 5 गिवन होगी तो हमें एक्चुअल में सम करना होगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब इसको सम करने के लिए क्यूमुलेटिव सम वाली स्ट्रेटेजी हम लोगों को यूज़ करनी होगी, जो हमने सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स में भी अप्लाई करी थी। यानी हम एक वेरिएबल ले लेंगे s नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम रख लेंगे 0, और हम s के अंदर ऐड करने वाले हैं इस सीरीज जिसको हमें ऐड करना है 2 4 6 8 10, उसका पहला नंबर दैट इज 2। तो 2 मैंने जब s में ऐड किया तो s के अंदर ही रिजल्ट को असाइन करवा देता हूँ। तो 0 + 2 ये हो जाएगा 2, तो s की नई वैल्यू हो जाएगी 2। इसी प्रकार से अब s में क्या है, इस सीरीज के पहले नंबर तक का सम यानी कि 2 इसमें ऐड कर दिया जाए, इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर दैट इज 4, तो जो रिजल्ट आएगा उसको मैं s में ही रखता हूँ और 2 + 4 हो जाता है 6। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 नंबर्स आपने सीरीज के ऐड कर लिए हैं और इन दोनों का जो सम है वो s के अंदर रखा हुआ है। अब इस सम को ऐड करता हूँ मैं नेक्स्ट नंबर के साथ दैट इज 6 के साथ, तो रिजल्ट हो जाएगा 6 + 6 12, और ये s के अंदर हम असाइन करवा देते हैं, तो s की नई वैल्यू हो जाएगी 12। तो पहले 3 नंबर का सम हम कर चुके हैं और वो रखा हुआ है s वेरिएबल के अंदर। इसको हम ऐड कर देते हैं अगले नंबर से दैट इज 8, तो s की नई वैल्यू जो कि s में हम असाइन कर रहे हैं नई वैल्यू, वो हो जाएगी 20। इस प्रकार से s में पहले 4 नंबर का सम आ चुका है। अब हम s में ऐड करने जा रहे हैं 10 जो कि नेक्स्ट नंबर है। ध्यान रहे s में 20 रखा हुआ है, 10 ऐड इसमें होगा तो s की नई वैल्यू हो जाएगी 30, तो s में चला गया 30 जो कि पहले 5 नंबर्स का सम है, और यही हमको कराना था। आप देख सकते हैं यहाँ जो हमने 5 स्टेप्स लिखी हैं, क्योंकि n की वैल्यू 5 है, हमें 5 टाइम्स एक ही स्टेप को रिपीट करना है। यानी वो एक स्टेप क्या है, हम लिख रहे हैं s असाइन s + समथिंग, और उसको मैं रिपीट करने वाला हूँ। अब यहाँ जो नंबर है वो कैसे जनरेट होगा, तो अगर मैं बोलता हूँ कि इस लाइन को 5 बार चलाना है यानी n टाइम्स चलाना है, तो i की वैल्यू 1 से लेकर n तक चलाना है, और हर बार यहाँ 2i को ऐड करना है। अब देखिए i की वैल्यू जब 1 है तो ये हो जाएगा 2, और i की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 4, i की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 6, यानी एक एक करके ये नेक्स्ट नंबर बनता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक हो गया। इस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले n की वैल्यू यूज़र से इनपुट भी करानी होगी। तो आइए अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक फाइल ले ली है example.java, और इसके अंदर मैं कोडिंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखूंगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि मुझे स्कैनर क्लास को यूज़ करना है। यूज़र से डेटा इनपुट करवाऊंगा तो उसको फिल्टर करके एक अप्रोप्रिएट टाइप में कन्वर्ट करवा के मुझे अपने वेरिएबल में चाहिए, इसलिए मैं स्कैनर क्लास का यूज़ करूंगा जो कि यूटिल पैकेज में है, स्कैनर। ओके, इसके बाद मैं लिखता हूँ क्लास एग्जाम्पल। क्लास की कोडिंग में सबसे पहले मैं मेन फंक्शन लिखता हूँ, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके प्रोटोटाइप में यहाँ स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनाते हैं args। ये मेन की बॉडी जिसके अंदर मैं सबसे पहले यूज़र
को यूज़र से क्योंकि वैल्यू इनपुट करानी है, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इसके कंस्ट्रक्टर में हमें पास करना होता है सिस्टम डॉट इन, ताकि कीबोर्ड से डेटा इनपुट हो पाए। इसके बाद यूज़र को एक मैसेज देना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैसेज क्या देना है, एंटर अ नेचुरल नंबर। तो ये मैसेज देख के यूज़र नंबर एंटर करेगा, उस नंबर को मैं n वेरिएबल में रख लूँगा। नेक्स्ट इंट मेथड की मदद से वो नंबर इंट में कन्वर्ट होकर हमें मिलेगा। अब मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ s नाम का और i नाम का। s की वैल्यू इनिशियली 0 रखता हूँ और एक i वेरिएबल बना लेता हूँ। अब मैं एक लूप चलाता हूँ जिसमें i की वैल्यू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n तक चलाता हूँ। n टाइम्स चलेगा ये लूप और i को हर बार इंक्रीमेंट करता हूँ। इसके अंदर मुझे सिर्फ एक स्टेप लिखनी है, s असाइन s प्लस 2 इंटू आई, ताकि इवन नंबर्स ही बने। ओके, ये लूप जब एंड होगा तो s के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ चुका होगा, सम आ चुका होगा। हमें उसे सिर्फ प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम इज, और कंकैटिनेट कर देता हूँ s की वैल्यू। दैट्स इट, ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। एक बार इसको सेव करके रन करके देखते हैं। रन करने के लिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। ये कंपाइल हो रहा है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये रन हो गया। यहाँ पे लिखा आ रहा है एंटर अ नेचुरल नंबर। जैसे मैंने 5 एंटर किया तो पहले 5 इवन नेचुरल नंबर का सम होता है 30, और ये बिल्कुल सही है। अब यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे 1 से अधिक चैनल हैं और उनमें बहुत सारे वीडियोस मैंने रखे हुए हैं, तो हो सकता है आप एक पर्टिकुलर चैनल देख रहे हो। सभी चैनल की जानकारी कैसे मिलेगी, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysirji.com। URL आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप इस वेबसाइट पे आएँ, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे के सारे वीडियोस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कोर्स वाइज रखे हुए हैं, यानी आपको जो कोर्स सीखना है, जैसे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, जो भी कोर्स आपको सीखना है आप उसको सेलेक्ट करिए। उसके सारे वीडियोस की लिस्ट आपको दिखने लगेगी और वो वीडियोस एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, ताकि आप उसे उस सीक्वेंस में ही देखते जाएं, ताकि पूरा का पूरा कोर्स आप लर्न कर सकें। यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए भी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज रखी हुई है, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग, यानी C के लिए अलग, C++ के लिए अलग, जावा के लिए अलग, डेटा स्ट्रक्चर के लिए अलग, PHP के लिए अलग। तो आपको अपने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिसमें आप अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। आप देखेंगे वहाँ प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाएगी। आप उन प्रोग्राम्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर वो बनते हैं या नहीं बनते, उनका सोल्यूशन आपको देखना है तो सोल्यूशन भी वहीं पर मौजूद है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा, जहाँ पे ये भी सिखाया जा रहा होगा कि प्रोग्राम कैसे बनाना चाहिए, यानी लॉजिक कैसे बनेगा। यदि आपको लगे कि ये साइट बहुत काम की है, क्योंकि इसमें डेली एक नया वीडियो पब्लिश हो रहा है, सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है। कारण इंग्लिश में उतना अच्छा समझ में नहीं आता है, या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से वो कोचिंग्स नहीं लगा पा रहे हैं, या वो जिस जगह पर रहते हैं जब वहाँ पे कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, व्हाटएवर। तो कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, और इन वीडियोस को देखकर अगर वो कुछ सीख पाते हैं तो मुझे लगता है कि वो मेन स्ट्रीम में आ पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लौटता है और वो कुछ लाइफ में अपने करियर से रिलेटेड कुछ बेटर कर पाते हैं। तो अगर कुछ मदद इस तरीके से इन वीडियोस के माध्यम से आपको लगता है कि उन स्टूडेंट्स की हो सकती है, तो आप प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि किसी ना किसी के काम तो ये आएगा जब आप इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।